हाँ जी, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम अपना टॉपिक कर रहे थे कि जब हमने ये स्टडी की है अभी तक कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस है और इक्विलिब्रियम जो हमारी क्वांटिटी है वो थ्रू डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के थ्रू होता है। ये हमारा डिमांड कर्व है, और ये क्या है, हमारा सप्लाई कर्व है। इस यहाँ पर हम वाई एक्सिस पे प्राइस लेते हैं और एक्स एक्सिस पे क्या होती है, हमारी क्वांटिटी। जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई कर्व, या जहाँ पे डिमांड कर्व सप्लाई के इक्वल होता है, उसके वाई एक्सिस की तरफ हम प्राइस डिटरमाइन कर लेते हैं और एक्स एक्सिस की तरफ क्वांटिटी डिटरमाइन हो जाती है, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब हम जो मेन टॉपिक कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि मान लो डिमांड और सप्लाई में क्या आ जाए, चेंज आ जाए। अगर डिमांड और सप्लाई में चेंज आ जाता है तो उसकी वजह से हमारी जो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम ये स्टडी करना चाहते थे कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। देखो हम चेंज करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इंक्रीज का केस बोलते हैं इसको। हम इंक्रीज करेंगे डिमांड को भी और क्या करेंगे, इंक्रीज सप्लाई को भी करेंगे, तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है तो वो हम स्टडी करेंगे। देखो सबसे पहला होता है कि मान लो चेंज इन डिमांड, ये जो डेल्टा का साइन है ये मैं चेंज के लिए यूज कर रही हूँ कि चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन सप्लाई। मान लो डिमांड में तो 10% से चेंज आ गया लेकिन सप्लाई में सिर्फ 5% से चेंज आया, तो उसकी वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम थ्रू डायग्राम समझेंगे। देखो ये हमारा डिमांड कर्व है, यहाँ पर प्राइस होते हैं, यहाँ पे क्या होगी, क्वांटिटी, और ये क्या है, हमारा सप्लाई कर्व है। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल, वहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को P मान लिया और क्वांटिटी को मान लिया Q। अब मैंने कहा कि डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज होंगे, तो मैंने बताया था कि इंक्रीज के केस में जो हमारा डिमांड कर्व है, चाहे सप्लाई कर्व, चाहे कोई भी कर्व हो, राइटवर्ड शिफ्ट होता है। तो मान लो मैंने डिमांड कर्व, हमारी जो डिमांड बढ़ी 10% से, वो उसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया डी डैश, और सप्लाई को भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, लेकिन हमारी जो सप्लाई है वो डिमांड से कम इंक्रीज हुई है, तो सप्लाई को सिर्फ कम चेंज दिखाएंगे। देखो हम ये लेते हैं अपना सप्लाई कर्व, ये हो गया हमारा एस डैश, दोनों को हमने इंक्रीज किया। देखो ये हमारा न्यू डिमांड कर्व है डी डैश, और ये हमारा न्यू सप्लाई कर्व है। ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर ये हमारा प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा P1, और ये क्या डिटरमाइन हो जाएगी, हमारी क्वांटिटी डिटरमाइन हो जाएगी Q1। तो हमने देखा जब डिमांड में चेंज ज़्यादा आता है सप्लाई से तो प्राइस में चेंज कम होता है और क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा होता है। देखो आपने देखा क्वांटिटी में देखो कितना चेंज आया, कितना गैप है दोनों क्वांटिटीज़ के अंदर, और प्राइस के अंदर क्या है, कम गैप है। तो हमने पहला केस पढ़ा कि जब डिमांड ज़्यादा चेंज होती है सप्लाई से या ज़्यादा इंक्रीज होती है सप्लाई से, तो उस केस में क्या होता है, प्राइजेस क्या होते हैं, हमारे कम इंक्रीज होते हैं और क्वांटिटी हमारी क्या है, ज़्यादा इंक्रीज होती है। देखो प्राइजेस भी P से P1 हुए तो इंक्रीज हुए, और क्वांटिटी भी Q से Q1 हुई तो ये भी इंक्रीज हुई। अब हमारा दूसरा केस आता है कि मान लो डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल चेंज हुए हो। मान लो 5% से ही डिमांड में चेंज आया है और 5% से ही सप्लाई में चेंज आया है, तो उसके थ्रू इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या चेंज आएगा, अब हम वो पढ़ते हैं। देखो ये क्या हो गया, हमारा डिमांड कर्व, और ये क्या हो गया, हमारा सप्लाई कर्व। अब हमें क्या करना है, ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन हो गया और ये क्या डिटरमाइन होगी, हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिटरमाइन होगी। अब मैंने कहा कि मान लो डिमांड कर्व किस तरफ, डिमांड भी इंक्रीज होती है और सप्लाई भी, लेकिन इक्वल प्रोपोर्शन में। मान लो ये डिमांड कर्व डी से डी डैश एंड डी डैश हो गया, ये हमारा न्यू डिमांड कर्व बन गया, और सप्लाई कर्व भी क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। जितना डिमांड में चेंज आया उतना ही सप्लाई में, तो सप्लाई कर्व में भी चेंज आया, ये क्या हो गया, हमारा एस डैश हो गया। तो हमने देखा जब ये दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं तो प्राइस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस पहले भी P ही था, अब भी P ही है, लेकिन क्वांटिटी में क्या आ गया है, इंक्रीमेंट आ गया है, क्वांटिटी Q से Q1 हो गई है। तो हमने पहले केस ये पढ़ा। सेकंड केस में हमने जब दोनों को इक्वल चेंज किया तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज हुई है। तो जब प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट
एंड क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अब तीसरा केस आता है, थर्ड केस में क्या होता है, थर्ड केस में हमारा आप अपोजिट कर देंगे। जो हमारा फर्स्ट केस था उसमें चेंज इन डिमांड ज़्यादा थी चेंज इन सप्लाई से, अब क्या करेंगे चेंज इन सप्लाई को ज़्यादा कर देंगे चेंज इन डिमांड से। तो ये क्या है हमारा डिमांड कर्व है डी, और ये क्या है हमारा सप्लाई कर्व है एस और एस। इस पॉइंट के ऊपर क्या हुआ, ये हमारा प्राइस डिटरमाइन हो गया क्योंकि ये डिमांड सप्लाई इस पॉइंट पे इक्वल है, ये हमारा प्राइस डिटरमाइन हो गया और ये हमारी क्वांटिटी। अब मैंने कहा मान लो सप्लाई तो होगी 15% से चेंज और डिमांड में सिर्फ 10% से चेंज आया, तो चेंज इन सप्लाई ज़्यादा दिखाएंगे चेंज इन डिमांड से। देखो ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व इंक्रीज एस डैश, और हमारा डिमांड कर्व क्या होगा कम इंक्रीज होगा सप्लाई के कंपैरिजन में। तो क्या होगा क्योंकि हमारी कम चेंज आई तो ये होगा डी डैश। अब देखो यार ये न्यू सप्लाई कर्व है और ये न्यू डिमांड कर्व है, ये दोनों एक दूसरे को न्यू डिमांड और न्यू सप्लाई कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर। तो हमने देखा इसकी वजह से क्या हुआ, प्राइजेस तो डिक्रीज हो गए और क्वांटिटी क्या होगी हमारी इंक्रीज हो गई, प्राइजेस डिक्रीज। जब हमारा चेंज इन सप्लाई मोर देन चेंज इन डिमांड होता है तो हमारा क्या सॉल्यूशन निकलता है इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी का, कि हमारे जो प्राइजेस हैं वो तो डिक्रीज हो जाते हैं और क्वांटिटी क्या हो जाती है बढ़ जाती है। बट चेंज इन प्राइस इज लेस देन चेंज इन क्वांटिटी। देखो प्राइस में कितना गैप आया, कम गैप आया, और क्वांटिटी में ज़्यादा गैप आया। तो आप क्या लिखोगे कि चेंज इन अ प्राइस कम है चेंज इन अ क्वांटिटी से। तो ये क्या हो गया हमारा, जब सप्लाई में ज़्यादा चेंज हो डिमांड से तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। ये तीन केसेस हैं हमारे जो मेन है। ये साइमल्टेनियस चेंज आप लोगों को, ये मैंने इंक्रीज के केस में दिखाया है, अब आप लोगों को डिक्रीज के केस में इसका होमवर्क करना है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। अगर डिक्रीज का केस दिखाना है तो हमेशा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, तो डिमांड कर्व भी इस तरफ शिफ्ट होगा। किसी भी कर्व के जब हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट होते हैं तो हम डिक्रीज दिखाते हैं उसको, और सप्लाई कर्व भी क्या होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, तो ये भी क्या हो गया डिक्रीज हो गया। अब इसी के थ्रू आपको तीनों कॉन्सेप्ट का क्या करना है, डिक्रीज इन दिखाना है, इस केस का भी, इसका भी और इसका भी। सो थैंक यू।